आज का वक्त काफ़ी बदल चुका है। लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने घर परिवार की चिंता तक नहीं रख पाते। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही तथ्यों पर आधारित है, जहां पर पैसे को अहमियत देकर रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। तो आइए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डेली क्राइम में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से, जहां के दर्शन सिंह, जो कि पंजाब के कपूरथला जिले के अकबरपुर गांव स्थित अपनी आलीशान कोठी में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी स्वराज कौर के अलावा दो बेटे कमलजीत सिंह और संदीप सिंह भी थे। दर्शन सिंह के पास कई एकड़ उपजाऊ जमीन थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने दोनों बेटों की शादी कर दी। बड़े बेटे कमलजीत की शादी उन्होंने अपने एक दोस्त की बेटी रूपाली कौर से और छोटे बेटे संदीप की शादी दीपा कौर के साथ की थी। दर्शन सिंह एक रसूखदार व्यक्ति थे, इसलिए उनका पूरे गांव में काफ़ी दबदबा था। लेकिन अभी हाल ही में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी स्वराज कौर अपने परिवार पर पति जैसा दबदबा कायम रखने में नाकाम साबित हुई, खासकर वह अपनी दोनों बहुओं के ऊपर। समय का चक्र जैसे तैसे अपनी गति से घूमता रहा। कमलजीत और संदीप 3 बच्चों के पिता बन गए। इस बीच कमलजीत अपने किसी रिश्तेदार की मदद से इंग्लैंड जाकर नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद संदीप भी फ्रांस जाकर नौकरी पर लग गया। चूंकि अब दोनों बेटे घर में नहीं रहते थे, इसलिए अब जमीन जायदाद की रखवाली कौन करे, इस बाबत स्वराज ने बेटों के विदेश जाने के बाद खेती की जमीन ठेके पर दे दी थी। दोनों बेटे विदेश से हर महीने मोटी रकम घर भेज रहे थे। अब स्वराज को बस एक ही चिंता थी कि उसके पोता पोती पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं। विदेश में रहकर दोनों भाई पैसे कमाने में लगे थे, तो इधर गांव में उनकी पत्नियों के रंग ढंग अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। 1 साल बाद जब छुट्टी लेकर दोनों भाई गांव लौटे, तो अपने अपने पति द्वारा लाए हुए महंगे सामानों को देखकर रूपाली और दीपा की आंखें चौंधी आ गई। पति के मुंह से विदेशियों का रहन सहन, खान पान और वहां के लोगों के बारे में सुनकर उन दोनों का मन करता कि काश वे भी अपने पतियों के साथ विदेश में रहती। अपने मन की बात उन्होंने अपने अपने पतियों से कह दी। लिहाजा दोनों भाइयों ने पत्नी और बच्चों को साथ ले जाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अब उनके पासपोर्ट बनवाने का प्रोसीजर शुरू हुआ। इन सब में समय तो लगता ही है। बहरहाल ये सब ऐसे ही चलता रहा। साल 2 साल में कोई ना कोई भाई छुट्टी लेकर गांव आता और अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से मिलकर फिर वापस विदेश लौट जाता। स्वराज बड़ी खुशी और शांति से परिवार की बागडोर संभालने में लगी रहती थी। वो एक साधारण और धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जबकि उनकी दोनों बहुएं काफ़ी बन ठन कर घर में रहती और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मॉडर्न रंग में रंग लिया था। स्वराज समय समय पर उन्हें टोकते हुए सिख मर्यादा में रहने का पाठ भी पढ़ाया करती थी, पर बहुओं ने उनकी बात अनसुनी करनी शुरू कर दी, तो स्वराज कौर ने भी उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव 4 फरवरी 2017 को होने थे, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखने में जुटा था। 4 फरवरी की रात को स्वराज कौर की छोटी बहू दीपा ने उन्हें रात का खाना दिया। बड़ी बहू रूपाली रसोई का काम निपटाकर बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी कि उसी रात लगभग 1 बजे किसी ने दीपा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने की आवाज़ सुनकर रूपाली की भी आंखें खुल गई। दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर बरामदे में 12 से 13 लोग खड़े थे। सभी के मुंह पर कपड़ा बंधा था और उनके हाथ में चाकू, तलवार जैसे हथियार थे। इसके पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाती, उन लोगों ने आगे बढ़कर दोनों को दबोच लिया और धकेलते हुए ने स्वराज के कमरे में ले गए। इस बीच 2 लोग मेन गेट के पास खड़े होकर रखवाली करने लगे। 2 से 3 लोगों ने सोते हुए बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। स्वराज के कमरे में पहुंचते ही उन बदमाशों ने रूपाली और दीपा को मारना पीटना शुरू कर दिया। वे उनसे अलमारी की चाबी मांग रहे थे। 2 लोगों ने रूपाली और दीपा की पहनी हुई ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी। काफ़ी शोर शराबा और मारपीट की आवाज़ सुनकर स्वराज कौर जाग गई। खुद को और अपने दोनों बहुओं को हथियारबंद बदमाशों से घिरा हुआ देखकर उनसे रहा न गया और वह अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तभी उन पर एक हमलावर ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया।
स्वराज कौर के मुंह से आवाज़ तक न निकल पाई, वह बेड पर ही लहूलुहान होकर गिर गई। तब डर की वजह से रूपाली ने अलमारियों की चाबी का गुच्छा बदमाशों के हवाले कर दिया। बदमाश घर में लूट खसोट कर धमकाते हुए चले गए। आधी रात के बाद इस वारदात से घर की दोनों बहुएं बहुत बुरी तरह डर गई थी। काफ़ी देर तक दोनों दहशत में बुत बनी अपनी जगह पर केवल खड़ी रही। जब उन्हें होश आया तो रूपाली ने बेड पर पड़ी सास स्वराज की सुन ली और रूपाली ने आंगन में खड़े होकर मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उनके पड़ोसी जमा हो गए। लूट की बात सुनकर सभी हैरान थे। स्वराज कौर की नब्ज टटोलने पर पता चला कि अब उनकी मौत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में गांव का सरपंच भी वहां आ गया। काफ़ी देर तक सलाह मशवरे के बाद यह तय हुआ कि पुलिस को सूचना दे दी जाए। सूचना देने से पहले स्वराज कौर के भाई प्रीतपाल सिंह को भी सूचित कर दिया गया। प्रीतपाल सिंह जिला होशियारपुर गांव के मंसूरपुर गांव के रहने वाले थे। रात करीब 2 बज रहे थे और 2 बजे उन्हें फ़ोन पर यह जानकारी दी गई कि उनकी बहन किसी दुर्घटना में कुछ हो गया है। तुरंत देर न करते हुए वे अपनी पत्नी कुलदीप कौर को साथ लेकर उसी समय घर से निकले और सुबह तक बहन के गांव अकबरपुर पहुंच गए। उससे पहले सरपंच ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। हत्या की खबर सुनकर थाना प्रभारी गुरमीत सिंह टीम के साथ मौके पर आ गए। पुलिस ने जब स्वराज कौर की लाश का मुआयना किया तो उनके सर पर बाईं ओर गहरा घाव था। हालांकि उसमें से खून निकलने के बाद सूख चुका था। थाना प्रभारी ने दोनों बहुओं से घटना के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने रोते हुए रात का पूरा वाकया बताया। वो दोनों जिस तरह से अपनी बातें बता रही थी, पुलिस को उसी समय उनकी बातों पर शक हो रहा था। लेकिन उस समय गम का माहौल था, इसलिए उनसे ज़्यादा पूछताछ करना पुलिस ने ज़रूरी नहीं समझा। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस ने रूपाली और दीपा के बयान दर्ज किए तो दोनों के बयानों में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि लुटेरे घर से लगभग 7 तोला सोना और कुछ नकदी वहां से लूट ले गए हैं। अब 2 बातें थाना प्रभारी गुरमीत सिंह की समझ में नहीं आ रही थी। एक तो ये कि मामूली लूटपाट के लिए 12 लुटेरों का आना, और दूसरी ये कि 12 लोग जब कहीं लूट मार करेंगे तो वहां अच्छा खासा हंगामा खड़ा होना निश्चित है, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। किसी पड़ोसी को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। लुटेरे ने स्वराज कौर को तो जान से मार दिया था जब उनकी दोनों बहुओं को मामूली सी खरोंचें ही लगी थी। थाना प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और लूट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया। जांच टीम में एसआई परमिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल गुरनाम सिंह, नौनिहाल सिंह, रविंदर सिंह व लेडी हेड कांस्टेबल सुरजीत कौर का भी नाम शामिल था। प्रीतपाल सिंह ने भी पुलिस से शक जताया कि उनकी बहन की हत्या लूट की वजह से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत की गई है। थाना प्रभारी ने अब तक की कार्रवाई के बारे में एसएसपी अलका मीणा और डीएसपी डॉक्टर नवनीत सिंह माहल को अवगत करा दिया था कि इसके बाद मुखबिर ने थाना प्रभारी को जो सूचना दी उसके आधार पर मृतका की दोनों बहुओं को हिरासत में ले लिया गया और उनकी निशानदेही पर गांव के अकबरपुर के ही अंचल कुमार उर्फ लवली को भी हिरासत में लिया गया। इन तीनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वराज कौर की हत्या का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश कर 2 दिनों की रिमांड पर ले लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान स्वराज कौर की हत्या और इस फर्जी लूटपाट की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इस खौफनाक वारदात को अवैध संबंधों के चलते अंजाम दिया गया था। कमलजीत और संदीप के विदेश जाने के बाद स्वराज कौर के घर में नोटों की बारिश जरूर होने लगी थी, पर अपने अपने पति से दूर होने पर दोनों बहुओं की हरी भरी जिंदगी में सूखा पड़ गया था। यानी उन्हें पैसा तो भरपूर मिल रहा था पर पति के प्यार को वो तरस रही थी। कमलजीत और संदीप दोनों ही बड़े मिलनसार थे। अपने आसपास के गांवों में उनका अच्छा उठना बैठना था। इस कारण उनके कई यार दोस्त भी थे जो उनकी गैर मौजूदगी में घर का हालचाल जानने के लिए आ जाते थे। दिखावे के लिए तो वे सब स्वराज कौर की खैर खबर जानने के लिए आते थे, पर हकीकत तो ये थी कि उनकी नज़रें रूपाली और दीपा की ओर रहती थी। अकबरपुर का अंचल कुमार उर्फ लवली बड़ी बहू रूपाली को चाहने लगा तो वहीं राजदीप की आंखें गांव जलालपुर के गुरदीप सिंह से लड़ गई। कुछ ही दिनों में उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। रूपाली अपने प्रेमी अंचल कुमार को रोज समय
अपनी कोठी पर बुला लेती थी और गुरदीप का गांव जलालपुर से दूर था, इसलिए वह रोज ना आकर सप्ताह में 2 से 3 बार दीपा के पास आ जाता था। चूंकि रूपाली और अंचल कुमार का मिलने मिलाने का सिलसिला चल रहा था, इसलिए रूपाली अपनी सास स्वराज कौर के रात के खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी ताकि सास को कुछ पता न चले। लाख सावधानियों के बाद भी स्वराज कौर को अपनी बहुओं के बदले व्यवहार पर संदेह होने लगा। वो बार बार उनसे गैर मर्दों से बातचीत करने से मना करती थी, पर वे सास की बात पर ध्यान नहीं देती। करीब 4 सालों तक उनके संबंध जारी रहे। इस बीच दीपा का प्रेमी गुरदीप नौकरी के लिए विदेश चला गया। स्वराज कौर को गांव के लोगों से बहुओं की बदचलनी की बातें पता चली तो उन्होंने दोनों बहुओं को बहुत डांटा। तब दोनों बहुओं ने सास से लड़ाई भी की। स्वराज कौर ने झगड़े की बात अपने भाई प्रीतपाल को भी बता दी थी। साथ ही उसने बहुओं को धमकी दी थी कि बेटों के सामने वह उनका भांडा फोड़ देगी। सास की इसी धमकी से रूपाली डर गई। उसने अंचल के साथ मिलकर सास की हत्या की ऐसी योजना बनाई जो हत्या न लगकर कोई दुर्घटना लगे। इस काम के लिए अंचल ने अपने एक दोस्त गुरमीत को भी योजना में शामिल कर लिया। 4 फरवरी की रात रूपाली ने स्वराज के खाने में नींद की गोलियां कुछ ज़्यादा मात्रा में मिला दी। रात के करीब 12 बजे रूपाली ने अंचल को फ़ोन कर दिया तो वो अपने दोस्त के साथ सीधा रूपाली के कमरे पर पहुंचा। उस समय दीपा भी वहीं थी। चारों स्वराज के कमरे में पहुंचे। दीपा ने सोती हुई सास की टांगें कसकर पकड़ ली और रूपाली ने दोनों हाथों को पकड़ा। तभी अंचल ने तकिया स्वराज के मुंह पर रख दिया, फिर उनके गले में चुन्नी का फंदा डालकर दोस्त के साथ उस फंदे को कस दिया। कुछ ही पलों में स्वराज की मौत हो गई। इसके बाद अंचल ने अपने साथ लाई हुई लोहे की रॉड से स्वराज के सिर पर वार कर दिया। जैसे कि बताया गया कि वो बुजुर्ग पहले ही मर चुकी थी, इसलिए सर पर रॉड मारने के बाद भी खून नहीं रहा था। यहीं से पुलिस के दिमाग में शक उभरा था कि आखिर इतनी गहरी चोट होने के बाद भी सर से खून क्यों नहीं निकला। स्वराज की हत्या के बाद उन्होंने घर की अलमारियों से सामान निकालकर कमरे में फैला दिया ताकि देखने में मामला लूटपाट का लगे। राजेंद्र कौर और राजदीप ने घर में रखे करीब 7 तोले के आभूषण और कुछ हजार रुपए निकालकर अंचल को दे दिए। इसके बाद अंचल ने दिखावे के लिए दोनों के शरीर पर कुछ खरोंचे मार दी, जिससे किसी को यह न लगे कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने लोहे की रॉड, ज्वेलरी और रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस ने चौथे आरोपी संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों से पूछताछ कर उन्हें 7 फरवरी 2017 को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अपनी मां की हत्या की खबर सुनकर कमलजीत सिंह और संदीप सिंह जब अपने गांव आए तो मां की मौत का उन्हें बड़ा दुख हुआ। शायद इसीलिए पुराने जमाने के लोग कहते थे कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपनी सरजमी पर ही रहो। आखिरकार बेटों की धन कमाने की चाहत ने मां की जान ले ली। और वहीं अवैध संबंध चाहे कितनी भी चोरी से किए जाएं, लेकिन वे अपनी छाप जरूर छोड़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी कहानी आज खत्म होती है। हमारा एक संदेश जरूर रहेगा कि जहां रहिए सावधान रहिए, बस यही कहना होगा हमारा आपसे। इसी तरह एक नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।